Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome back to my channel. Today we are talking about verb and the types of verb. इस टॉपिक के तमाम पॉइंट्स क्लियर करने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना लाजमी है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप लोग वाकिफ़ हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब काम और हालत को बयान करता है कि कोई उठ रहा है, खा रहा है, जा रहा है या सो रहा है। A verb tell you what a person or thing is doing, कि एक इंसान या चीज़ क्या कर रही है और आपके सामने क्या हो रहा है। एग्जाम्पल है जॉन रन एवरी मॉर्निंग। जॉन रन एक्शन है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। यहाँ पर सिंग्स एक्शन है, वो गा रही है, काम कर रही है, मतलब ये क्या होगा, वर्ब होगा। यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये होती है कि एक सेंटेंस में एक ना एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। एट लीस्ट वन वर्ब होगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। वर्ब के बगैर कभी भी एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। या मैंने ब्लू में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है जिसके अंदर वर्ब नहीं है। द ब्लू कार, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है। अब रेड में है द ब्लू कार ड्राइव्स डाउन द स्ट्रीट, यहाँ पर ड्राइव है वर्ब। द ब्लू कार ड्राइव्स डाउन द स्ट्रीट एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। इन द पार्क एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये इनकम्प्लीट है। जैसे कि हमने बात की है, एक सेंटेंस में एटलीस्ट वन वर्ब होना लाजमी है। अब है वी मेट इन द पार्क। वी मेट है वर्ब, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। वी मेट इन अ पार्क। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब, फिर है स्टैटिक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब। इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन विद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन वर्ब को। एक्शन वर्ब दीज आर द वर्ब दैट एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। ये फिजिकल और मेंटल एक्शन मतलब फिजिकल या मेंटल काम को एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल्स हैं रन, ईट, थिंक, राइट, डांस एंड लाफ। अब सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिखी हुई हैं। द कैट जंप ऑन टू द टेबल। कैट जंप, छलांग मारती है कैट, ये है एक्शन, तो ये होगा एक्शन वर्ब। द शी स्वैम अक्रॉस द लेक, स्वैम एक्शन वर्ब। द बॉय किक द बॉल, किक होगा एक्शन वर्ब। वी डांस ऑल नाइट लॉन्ग, डांस एक काम है, एक एक्शन है, तो ये होगा एक्शन वर्ब। द बर्ड फ्लू अवे क्विकली, फ्लू उड़ना, तो ये है एक्शन वर्ब। बर्ड का काम है, फ्लू एक्शन वर्ब। Stative verb. These are the verb that express a state or condition rather than the action. ये state और condition को express करती है, ना कि action को। इसके अलावा ये किसी चीज़ के emotions को भी express करती है। Example है be, seems, appear, feel, believe। अब examples हैं हमारे पास sentence में I believe in honesty and integrity। मैं believe करती हूँ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में। बिलीव है यहाँ पे स्टेटिव वर्ब, ये कोई काम नहीं है बल्कि एक यकीन है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स ऑन अ रेनी डे, मतलब वो पसंद करती है बुक्स पढ़ना। पसंद करना एक इमोशन है, तो ये होगा स्टेटिव वर्ब। ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, ये उसको पता है, मतलब ये भी स्टेटिव वर्ब है। द फ्लावर स्मेल सो गुड, स्मेल एक स्टेटिव वर्ब है। दे ओन अ ब्यूटीफुल हाउस इन द कंट्री साइड, वो रखते हैं एक खूबसूरत घर। ऑन मतलब स्टेटिव वर्ब। अब है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दीज आर द वर्ब दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेस। एग्जाम्पल है एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डस एंड डिड। मतलब यहाँ पर ये है कि ये ऐसे वर्ब हैं जो किसी एक और वर्ब के साथ यूज़ होकर हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेज़ेंट का है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है या प्रेज़ेंट परफेक्ट है। इसी तरह एग्ज़ाम्पल है शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम। इज़ स्टडिंग प्रेज़ेंट टेंस होगा। ही हैज़ फिनिश्ड हिज़ वर्क फॉर द डे, हैज़ फिनिश्ड प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस। दे वर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, वर प्लेइंग, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। दीज आर द वर्ब दैट एक्सप्रेस मोडालिटी विच इज अ स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द एक्शन और इवेंट बीइंग डिस्क्राइब।
मतलब ये एक स्पीकर का एटीट्यूड बताता है एक एक्शन के लिए। एग्ज़ाम्पल है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड एंड मस्ट। अब एग्ज़ाम्पल्स हैं सेंटेंस के अंदर आई कैन स्विम वेरी वेल। कैन मतलब मैं कर सकता हूँ स्विम। दे मे कम टू द पार्टी लेटर। मे हो सकता है, वो पार्टी में आ जाएँ। दे शुड कॉल देयर पेरेंट्स मोर ऑफ़न। मतलब उन्हें चाहिए कि अपने पेरेंट्स को कॉल करें। शी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। वो शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नेक्स्ट वीक विजिट करे। वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन। हमें ज़रूर अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले फिनिश करना चाहिए। यहाँ स्पीकर का एटीट्यूड बताया गया है कि वो कितना सीरियस है अपने काम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब। दीज आर द वर्ड दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल है ईट, रीड, राइट, किक, पेंट। उसकी सेंटेंस में एग्जाम्पल है दे बॉट अ न्यू कार। अब शी बॉट अगर होगा अकेला तो उसके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। शी बॉट अ न्यू कार। ही एट द पिज़्ज़ा इन 5 मिनट्स। अगर हम कहें कि उसने खाया, हमें नहीं पता उसने क्या खाया तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। दे पेंटेड द वॉल ब्लू एंड ग्रीन। दे पेंटेड अगर सेंटेंस होगा तो ये इनकम्प्लीट है। दे पेंटेड द वॉल हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। द टीचर असाइंड अ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट। द टीचर असाइंड इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर हम साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे टीचर असाइंड द प्रोजेक्ट तो ये कंप्लीट है। वी वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर। अगर हम कहें वी वॉच तो ये इनकम्प्लीट, हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। वी वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। दीज आर द वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ऐसे वर्ब हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो। एग्जाम्पल है स्लीप, अराइज, स्माइल, लाफ, डाई। अब इसके सेंटेंस में एग्जाम्पल है द फ्लावर ब्लूम ब्यूटीफुली इन द गार्डन। अगर ये सेंटेंस होगा द फ्लावर ब्लूम्स, द फ्लावर ब्लूम्ड, तो ये कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। द फ्लावर ब्लूम्ड एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। द बेबी स्लेप्ट पीसफुली इन द क्रीप। इसको हम हाफ कर दें द बेबी स्लेप्ट तो ये भी कंप्लीट हो सकता है। शी लाफ एट हिज जोक। अगर हम इसको कर दें कि शी लाफ्ड तो ये भी कंप्लीट हो सकता है। एट हिज जोक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। द बर्ड फ्लू साउथ फ्रॉम द फॉर द विंटर। तो ये भी कंप्लीट हो सकता है अगर हम साउथ फॉर द विंटर को कट कर दें और हम कहें द बर्ड्स फ्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। द फ्रेजल वर्ब दैट कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब एंड one or more particles such as preposition and the adverb. एग्जाम्पल है look up, take off, put on, give in and get over। एक ऐसे वर्ब है जिनके अंदर एक मेन वर्ब हो और साथ में एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल हो, मतलब preposition हो या एडवर्ब हो। एग्जाम्पल है ही टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर। टर्न डाउन मतलब उसने ठुकरा दी। नेक्स्ट है शी लुक्ड आफ्टर हर यंग सिबलिंग। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। दे ब्रोक अप आफ्टर अ लॉन्ग रिलेशनशिप। ब्रोक अप दो लफ्ज हैं, इनका क्या बनेगा मतलब खत्म कर दिया। वी नीड टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। मतलब हमें हल निकालना चाहिए इस प्रॉब्लम का। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।